आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 800 वाला सूट क्या आपने कभी पहना? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में 800 वाला सूट तो पहन रखा है। लेकिन अब तो ऐसे शहर से भी वाबस्तगी रखने के बावजूद कि जिस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता हो, वहां से भी आपको 800 वाले सूट की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो पाती। वो टाकियां मिलदियां ने जड़ियां पानी फक दे। तो हमारी वजीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा का वो क्लिप बहुत वायरल है और उसके ऊपर बेतहाशा तबसरे हो रहे हैं। मैं वो उसका हवाला अगर दूं तो वो कहती हैं 500, 700, 800 वाला ही सूट मरियम नवाज साहिबा पहनती हैं। बड़ी सादा सी खातून है। सादगी तो है, लेकिन वो ये नहीं बताया कि 800 पाउंड बनते हैं, 800 रियाल बनते हैं, 800 डॉलर्स बनते हैं। ये नहीं बताया। अगर ये बता देती तो शायद हमें हो जाता कि आम मामूल में वो 800 डॉलर्स वाला सूट पहन लेती हैं। यानी 800 डॉलर्स का मतलब ये हुआ कि पौने 2 लाख, 2 लाख वाला सूट पहनती हैं, इससे ज्यादा महंगा नहीं पहनती। तो वो 800 जो है ना, वो रुपए नहीं उन्होंने बताए, वो 800 डॉलर्स होंगे जो वो पहनती हैं। क्योंकि हमने लाहौर की बड़ी मार्केट्स के अंदर के जहाँ पे आपको सस्ते सूटों की फराहमी मुमकिन हो जाती है, हमने वहां पे पता लगवाने की कोशिश की है कि भाई साहब कोई 800 वाला सूट कोई एक आध कोई निकाल दें, कट पीस के अंदर ही निकाल दें। तो वहां से हमें वो मुमकिन नहीं हो पाया कि 800 वाला सूट भी कोई मिल सके। तो अब ये जो 800 वाला सूट है, किस तरीके से मुमकिन हो पा रहा है? जहाँ पे सर पे ताज सजाने को सोने के ताज मिल जाए, वहां पे 800 वाला सूट भी हो सकता है कि किसी ने ले दिया हो तो वो ये कहें कि जी ये 800 वाला सूट ही है। हमें तो ये बताया गया था कपड़े बेच देंगे, उनके चचा ने बताया था कपड़े बेच देंगे, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने देंगे। यहाँ पे अवाम के कपड़े बच ही नहीं रहे, तो एक तरफ 800 वाले सूट की दस्तयाबी हो रही है, तो हो सकता है कि अवाम के साथ मेल जेल वाली बातें चल रही हो। लेकिन इस हुकूमत के लिए जो मुश्किल पैदा होने वाली है वो है 6 रुकनी इत्तेहाद की, जो 6 जमाती इत्तेहाद है। आज पशीन के अंदर जो जलसा हुआ है, पशीन के जलसे में अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अब आपने बुनियादी तौर पे एक बात देखनी है कि पंजाब के अंदर जलसों का आगाज होता था, कराची से जलसों का आगाज कर लेते थे। यानी वो तहरीक अगर किसी का आगाज होना था, कराची या पंजाब में से किसी शहर का इंतखाब किया जाता था। फिर एक वक्त वो आया कि ये कहा जाने लगा कि जब पंजाब के लोग तब्दील होंगे ना, जब पंजाब शऊर को पहुंचेगा तो पूरा पाकिस्तान शऊर को पहुंच जाएगा। वो शऊर की बात हो रही थी सियासी तौर के ऊपर कि ये सियासी बलूगत तक पहुंचे तो फिर होगा। अब देखिए कि फैसला ये हुआ कि बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज किया जाए। बलूचिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वहां पे महकूमियत जो है उसके खात्मे के हवाले से लोगों में शऊर को उजागर किया जाए। अब वो 6 रुकनी इत्तेहाद जो उतरा, तो रिटेलिएशन एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई देती है, तो उसमें हिस्सादार बनाया जा रहा है बलूचिस्तान को, क्योंकि रिटेलिएशन पंजाब में आपको उस हद तक दिखाई नहीं देती। पंजाब में कहीं ना कहीं मसलहत उतर आती है, खैबर पख्तूनख्वा में मसलहत नहीं उतरती। अब वो शामिल करना चाहते हैं बलूचिस्तान को बीच में कि 2 जगहों से रिटेलिएशन आए, 2 जगहों से मसलहत आए, फिर जाके सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान का इंतखाब किया। और कभी भी जमातें जो हैं वो किसी ऐसी जगह का इंतखाब नहीं करती कि जहां पे उन्हें यह लगे कि स्टार्ट ही माठा हो सकता है। अब उन्होंने बलूचिस्तान को जो इंतखाब किया तो एक टफ टास्क था, लेकिन उसमें जमात इस्लामी भी एंटर हुई। जब ये 6 जमाती जो इत्तेहाद वहां पे हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी वहां पे से मौजूद है, उनकी अपनी स्टैंडिंग मौजूद है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की भी मौजूद है, तो उन्हीं की ईमा के ऊपर इन्होंने वहां का इंतखाब कर लिया। और आज का जो जलसा है पशीन और चमन के, क्या अवाम वहां पे आई। और आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वहां पे इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम आ सकती है। फिर शेर अफजल खान मरवत साहब वो जब एंट्री लेते हैं, शेर शेर के नारे लगते हैं, अचानक वो आते हैं, महमूद खान अचकजई साहब उस वक्त तकरीर कर रहे होते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो अपना माइक उनको दे देते हैं कि तुम तकरीर करो। नई रूह फूंकी जा रही है। फिर माजी करीब के अंदर जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा एक दूसरे के बारे में कर रहे थे, शेर अफजल खान मरवत साहब ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मैं अब पब्लिकली बातें नहीं करूंगा, मेरे खिलाफ जो है मैंने उन्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, खुदा के बाद मामला जो है वो इमरान खान के ऊपर छोड़ दिया है, पब्लिकली बातें नहीं करूंगा। यानी इतना समझ आना शुरू हो गया। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है मुख्तलिफ जमातों का कि जब आप किसी सियासी तौर पर जमात में शामिल हो और आप एक ऑर्गेनिक प्रोसेस से ना गुजरे हो, आपको यह ना पता हो कि अवामी प्रेशर को किस तरीके से बर्दाश्त करना है, आपको ये ना पता हो कि अवाम को किस तरीके से साथ में लाना है, आपको ये ना पता हो कि हुकूमतों का मुकाबला किस तरीके से करना है, आपको ये ना पता हो कि पुलिस का मुकाबला किस तरीके से करना है, हिकमत अमली कैसे तरतीब देनी है, अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, वो एक पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस है। अब रफ्ता रफ्ता वो जो नए लोग हैं वो उस ऑर्गेनिक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो उन्हें समझ आना शुरू होगी है कि क्या होगा। और ऑपोजिशन ने नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला करते हुए 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद बनाया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया। और आज ये बलूचिस्तान से यह साबित किया गया कि तहरीक बलूचिस्तान से भी चलाई जा सकती है। उसके लिए
वहां पे भी रूह ऐसी फूंकी जा सकती है कि जिससे तहरीक जो है वो मजबूत हो सके। और आज जिस तरीके से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से तहरीक शुरू करने का फैसला हुआ और उसका आज पहला अमली मंजरनामा हमने पशीन और चमन के अंदर देखा है, तो इस अपोजिशन इत्तेहाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी पाकिस्तान, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी तहरीक जो है यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये 6 जमाती इत्तेहाद है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर जो है महमूद खान साहब, उन्हें सदर के तौर पर नामजद किया गया। उन्होंने कहा जी चले ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के सदर न बने तो 6 जमाती इत्तेहाद के ही सदर सही। कोयटा के मकामी होटल के अंदर 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उमर अयूब साहब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने 6 जमातों की लीडरशिप की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद बनने जा रहा है और हम फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत को रद्द करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब ने यह भी कहा कि 13 अप्रैल को यानी आज के दिन पशीन और चमन में 2 जलसे किए जाएंगे और फिर आज हमने उसका अमली नमूना देखा है। अब इस प्रोसेस के अंदर आप ये देखिए कि जमीयत उलमा इस्लाम है मजबूत है, वो बलोचिस्तान के अंदर वहां पे अवाम निकाल लेती है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी वो भी अवाम वहां पे निकाले। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वो पख्तूनों की पार्टी है। और जमात इस्लामी को देख लें तो जमात इस्लामी का गवादर तहरीक के अंदर जिस हद तक किरदार था और बलोचिस्तान में वो जो आए और अब एक नई रूप फूंकने के बाद एक नए अज़्म के साथ जब उनके नए अमीर मुंतखब हुए हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, तो वो एक नई रूप फूंकने के साथ साथ एक नई तहरीक का आगाज करना चाहते हैं और यहां से उन्हें मिलेगा बूस्टअप, यहां से वो पुराना दौर दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ ये बार्स एसोसिएशंस को भी अपने साथ में लाना चाहते हैं ताकि वो इस तहरीक के अंदर शामिल हो। बार एसोसिएशंस के साथ साथ ये अवामी सतह के ऊपर जो तहरीक चलानी है उस पे तलबा को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर तहरीक का आगाज करें, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर सियासी बलूगत के हवाले से बातें करें। और आज के दिन जिस हद तक ये तहरीक का आगाज हुआ है, ये आने वाले दिनों में आपको शहर शहर देखने को मिलेगी और शहर शहर किस हद तक रोका जा सकेगा। एक पार्टी थी, उसको रोकने के हवाले से इकदाम उठाए गए, आसान भी था। आप एक पार्टी के खिलाफ इकदाम उठा सकते हैं, उन्हें जलसे की इजाजत ना दें, उन्हें झंडा निकालने की इजाजत ना दें, उनके जो लोग थे, जो नॉमिनीज थे, आप उनको धमकाने की बात करें। लेकिन जब 6 जमातें होंगी, यानी मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं, मैं पीटीआई से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करता था कि पीटीआई जो है इन्होंने पीडीएम का जो इत्तेहाद था उसको कहीं पे नहीं रोका। हाँ, वो एक आध जमात होती जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले बेयर किया हुआ उनके मुकदमात थे, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां थी, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, हमने बेशुमार इवेंट्स कवर किए हुए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। लेकिन जब पीडीएम बनी तो वह इत्तेहाद 13 जमातों का था। अब 13 जमातों को साइड लगाना, बेशक वो छोटी छोटी जमातें ही क्यों ना हो, आपको पूरी जमात का एक स्ट्रक्चर देखना होता है कि उसका एक पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उनके खिलाफ जो एक्शन लेने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक होंगे। तो एक जमात के खिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन जहां पे जमातें ज्यादा हो जाए फिर हर जमात के खिलाफ हो नहीं सकते। अब जब आप एक जमात के खिलाफ करेंगे तो दूसरे तो बोलेंगे, क्योंकि उसे तो फायदा उठाना है उस मौके का। तो इसलिए ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने ये 6 जमाती इत्तेहाद बना दी। अब ये 6 जमाती इत्तेहाद मजबूत होगा, कमजोर होगा, पीडीएम जैसा होगा, ये एक सवाल। अब ये किस नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक है? खलीज इनमें भी आएगी, फूट इनमें भी पड़ेगी, क्योंकि सबके मफादात मुख्तलिफ है। लेकिन नुक्ता एक कि धांधली हुई है हमारे साथ, ये एक नुक्ता है उनका, और सबको बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, ये एक नुक्ता है उनका। अब इस नुक्ते के ऊपर मुमकिनात में से है कि जो ही इसमें से कोई हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हो तो वो इनकारी हो जाए, वो उसको पसे पुश डाल दे, उससे सरफे नजर कर ले, ये मुमकिनात में से है। लेकिन अभी ये 6 जमातों के खिलाफ जो है वो इकदाम नहीं उठाए जा सकते। ये 6 जमाती इत्तेहाद का फायदा क्या होगा कि जो पुलिस है वो उस तरीके से इकदाम नहीं उठा सकेगी, उस तरीके से वो डिप्लॉय नहीं कर सकेगी सिक्योरिटी एहलकारों को। और अगर इनकार भी होता है, और ये करते हैं, जिस तरीके से इनकार इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके नहीं बैठ सकते, जाके बैठे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बातें की, बैठे, क्योंकि 13 जमाती इत्तेहाद था। चले कारकुनान एक आध जमात के ही होंगे, लेकिन सरबराह तमाम जमातों के थे। अब एक सरबराह के ऊपर अगर कोई कदगन आती है, गिरफ्तार होता है, तो उसके पीछे पूरी जमात ने निकलना, तो इसलिए छूट देना पड़ी थी।
अब उसी तरीके से अगर ये 6 जमाती इत्तेहाद शहर शहर जाके एहतजाज करेगा और एक नई तहरीक चलाई जाएगी जिसे तशरीह दी जा रही है कि जब आप बार्स एसोसिएशन को भी साथ में लाएंगे, जब आप क्या नाम है यूनिवर्सिटीज को भी साथ में लाएंगे, तो ये तहरीक व इफ्तिखार चौधरी वाले जमाने वाले हो। तो क्या मौजूदा हुकूमत उसको बर्दाश्त कर पाएगी? क्या उसमें इतनी सख्त मौजूद है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर बेशुमार लोग ये समझते हैं कि मैंडेट हमें मिला नहीं, हमें दिया गया, और वो ऐसे अफराद हैं जो वफाकी वज़रा रहे, जिनमें से 3 तो वफाकी वज़रा रहे, तो राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, अब ये 3 वफाकी वज़रा रहे। वैसे लोग अगर बयानात देना शुरू हो जाए तो फिर सवाल ये बनता है कि अंदरूनी तौर पे वो हुकूमत किस हद तक मजबूत रहेगी। मौके का फायदा उठाने के लिए एक शख्स पूरा तैयार बैठा है, लेकिन जबान पे खामोशी। वो जबान की खामोशी कब टूटेगी, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।